सीताराम सीताराम सीताराम। कुंभकर्ण रावण को वरदान देने के बाद भगवान ब्रह्मदेव विभीषण के पास गए, जो विभीषण भगवान का अनन्य भक्त था। वहां जाने के बाद ब्रह्मदेव ने कहा, हे वश, आपको क्या चाहिए मांग लीजिए। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्र वरदान मांगो। पुत्र ने कहा कि तेहि मांगो भगवंत पद। उसने भगवान का चरण पद मांगा कि हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दे कि भगवान में हमारी नित्य आस्था बनी रहे, भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हमें आप यही वरदान देंगे। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों में प्रेम मांगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने विभीषण को वरदान देने के बाद अपने लोक को प्रस्थान कर गए। समय बीतते गया। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण बड़ा दुराचारी हो गया। रावण अत्याचार करने लगा, यहां तक कि रावण का अत्याचार भूलोक से होते हुए स्वर्गलोक तक पहुंच गया। एक समय की बात है, रावण कुबेर पर चढ़ाई कर दिया और कुबेर के पुष्पक विमान को भी लेके चला आया। पुष्पक विमान ले आने के बाद कौतुक बस ही खेल खेल में उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। जब कैलाश पर्वत को उठा लिया तो उसे लगा मेरे बाहुओं में बहुत ताकत है। उसने अपने भुजाओं पर हाथ फेरा और उसके बाद कुंभकर्ण को बुलाया, अपने सभी असुरों को बुलाया जो सेनापति थे। सबको बुला करके जब देख रहा है हमारी इतनी विशाल सेना है, इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो इनका उद्धार भी तो होना चाहिए, मन ही मन में रावण सोच रहा है, लेकिन प्रकट में कुछ नहीं कह रहा है। रावण बड़ा बुद्धिमान था, प्रकांड पंडित था, त्रिकालदर्शी था। उसे पता था कि हमारा अत्याचार, हमारा उद्धार, हमारे ससुर कुल का उद्धार भगवान श्री हरि के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसने मन ही मन में विचार किया, दर्शाया नहीं बल्कि अपने सभी असुरों को प्रेरित किया, आदेश दिया कि हे निशाचरों, हे सेनापतियों, जहां कहीं भी भूलोक पर ब्राह्मण पूजा कर रहे हो, कथा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं गाय माता को लोग भोजन करा रहे हो, गाय की सेवा कर रहे हो, कहीं ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, श्राद्ध का भोजन करा रहे हो, यदि पूजा पाठ यह सब कहीं भी चल रहा है तो तुम लोग जा करके उसे विध्वंस कर दो। अगर कहीं ज्यादा लोग धर्मी दिखे तो उस गांव में ही आग लगा दो। कहीं भी पूजा पाठ जब तक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से तुम लोग उद्दंडता करो। और उसके बाद आदेश देने के बाद रावण स्वयं गदा लेकर के चल दिया। जब रावण चला तो पृथ्वी डगमगाने लगी। रावण के अत्याचार से पृथ्वी थर-थर कांपने लगी। चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भस्र वही सुर रावणी। रावण के हुंकार सुन करके देवताओं की स्त्रियां भी जो गर्भवती थी उनका भी गर्भ गिर जाता था, पृथ्वी कांपने लगती थी। देवता लोग देखते थे कि रावण आ रहा है तो सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते थे।
सुमेर पर्वत की गुफाओं में शरण लिए, हिमालय की गुफाओं में शरण लिए। इस प्रकार से रावण के भय से पृथ्वी, देवता, किन्नर, गंधर्व सब भयभीत हो गए। जब सभी भयभीत हो गए, बलहीन हो गए, आवाज भूलोक पर कहीं भी पूजा पाठ नहीं हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, याकलब जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जब रावण का आतंक चला तो क्या हुआ देखिए। अरे जप जोग विरागा, जप जोग वैराग्य सब बलहीन हो गया। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा। जब कानों में आवाज पड़ जाती थी कि 10 शीसा आ रहा है, रावण आ रहा है, तो जप तप पूजा पाठ सब बंद हो जाता था। आपन उठ धावहि, रहै न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट चारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। आज धर्म कोई भी कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं कथा नहीं सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है तो सिर्फ रावण की गर्जन करते हुए आवाज, कर्कश भरी आवाज। तेहि बहुविध त्रास देश निकास, जो कह वेद पुराना। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर कोई उस समय वेद पुराण की चर्चा करता था तो रावण या तो उसे मरवा देता था अथवा उसे देश से निकाल देता था। इतना बड़ा नीत वह कर रहा था कि बरन न जाय अनीत घोर, निशाचर जो करहि, हिंसा परेत प्रेत तिनके, पाप ही कवन मिति। कहते हैं कि रावण अपने शासन काल में इतना अनीत करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि धरती कांपने लगी, देवता थरथराने लगे, किन्नर गंधर्व सब व्याकुल हो गए कि अब कैसे प्राण बचेगा। माता पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है, लेकिन आज माता पृथ्वी भी कांप रही है। माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और गौ का रूप धारण करके देवलोक पहुंच गए कि धेन रूप धरे हृदय विचारा, गई तहा जह सुर मुनि झारे। निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछु काजन होई। माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके देवलोक गई और अपने कष्ट को वहां पर, अपनी व्यथा को वहां पर वर्णन किया, सुनाया। वहां सुनने के बाद सभी देवता यूं तो पहले से भयभीत हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। उसी समय भगवान भोलेनाथ भी आ गए। सभी ने विचार किया कि भगवान श्रीहरि के पास चलना पड़ेगा, बिना श्रीहरि के कष्ट का निवारण नहीं होगा। सभी देव समाज बैठ के विचार कर रहा है, इस समय हम भगवान को कहाँ पाएंगे। भगवान वैकुंठ में होगी, भगवान साकेत लोक में होगी, कि भगवान क्षीर सागर में होगी। भगवान के तो अनंत लोक है, अनेकों लोक है, भगवान कहाँ पर होंगे इस समय। उसी समय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवताओं, एक बार भगवान ने हम सबसे कहा था कि अगर कभी तकलीफ आए, कभी संकट की घड़ी आ पड़े, आप लोग उससे निवारण न कर सके तो आप हमें जहां भी याद करेंगे हम वहीं पर मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से भी कहते हैं कि हे देवी, उस समय मैं भी वहां पर विराजमान था। मैंने कहा
हे देवताओं, भगवान ने हमें वचन दिया है कि हम जहां भी उन्हें पुकारेंगे वहीं पर हमें प्राप्त होंगे। हे देवी, सभी देवताओं ने, यक्ष किन्नर गंधर्व ने हमारी बात का अनुमोदन किया, पालन किया। फिर हम सभी देवतागण पृथ्वी के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करत अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जहि लाग विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुन वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयत सच्चिदानंदा, जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, जय सहायन दूजासो करवय घारी चिंता हमारी, जानय भगत न पुंजा, जो भव भय रंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति से सा ऋषय से सा जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा, मुन से दस कल सुर परम भयातु नमत नाथ पद कंजा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। इस प्रकार से सभी देवता भगवान भोलेनाथ के साथ मिलकर के भगवान परमानंद की स्तुति करने लगे। उसी समय परमानंद वहां पर आकाशवाणी के द्वारा प्रकट, आकाशवाणी के द्वारा प्रकट हुए, बोले, हे भगवान भोलेनाथ, हे देवताओं, आप लोग चिंता न करें। जो पुरुष अपनी नारी की रक्षा न कर सके उसे पुरुष कहने का कोई मतलब नहीं। अरे पृथ्वी मेरी पत्नी है, पृथ्वी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और आप लोगों के कष्ट का भी निवारण करना मेरा धर्म है। हमारा उद्देश्य ही होता है असुरों का मर्दन करना, वेद पुराणों की स्थापना करना, देवताओं की, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की, गौओं की रक्षा करना। क्योंकि भगवान का जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है
कि असुर मार था पही सुरही, असुर मार था पही सुरही, राखहि निज सुत हे, जग विस्तारहि विसग जस, राम जन्म करे। राम का जन्म लेने का यही कारण होता है, वेद पुराण की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, और वेद को पुनः स्थापित करना, पुराण को स्थापित करना, नीति को स्थापित करना। इसलिए हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। अरे पूर्व काल में कश्यप और अदिति ने बहुत घोर तपस्या किया था। यहां तक कि तपस्या करते करते कश्यप और अदिति 10,000 वर्ष तक एक पांव पे खड़े रह गए। उन्हें हमने वरदान दिया है और हम उनके लिए अवतार लेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, करुणा निधान की जय, दीन बंधु भगवान की जय।